हम जानते हैं कि ये कब और कौन लोग करते हैं और किन मौक़ों पे करते हैं और इस तरह के तरीक़े वारदात किसका हो सकता है। फौरी तौर पर इसका सख्त एक्शन ले लें और उस मुल्ज़िमान को 24 घंटे के अंदर अंदर सामने लाएं। अदरवाइज ये होगा कि हम साथी फिर हम तहरीक चलाएंगे तो हुकूमत फिर गिला ना करे। 48 घंटे में वो कोई एक क्या नाम है, उसमें कोई पेशरफ नहीं होती है। हम और आप मुतमईन नहीं है, हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है और धमकियां कौन दे रहा है, साथियों को धमकियां कहां से मिलती हैं और कौन हमें इशारों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में या अपने प्रेस रिलीज में, अपने बयानात में हमें जो मेंशन करते हैं वो हमें पता है। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे साथी जो है इस वाक़े पर राबिते कर रहे हैं कि ये जो इस वाक़े के खिलाफ मुल्क के दीगर इलाकों में भी जो है एहतजाज किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मौका नहीं देना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को कि उसकी किसी कमजोरी की वजह से या उसकी किसी गफलत की वजह या उसकी किसी पुरस्कार और मानिकेस किसी खामोशी की वजह से कि मुल्क भर में एक ये तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, हमारे साथी कोलीग अली मुजीब CEO आइबेक्स मीडिया नेटवर्क के ऊपर जो हमला हुआ उसको 2 दिन तकरीबन पूरे हो चुके हैं और पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन इस दौरान कर रही है और लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब से हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। कोई मज़म्मती बयान सरकारी सतह पे हमारे सामने नहीं आया और पुलिस चीफ़ की तरफ से भी अभी तक इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन को तेज़ करने, मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार करने के हवाले से कोई सरकारी सतह पर कोई बयान हमारे सामने नहीं आया। बाकी सहाफ़ती तंजीमों या इनकी तो खैर हम अभी बात नहीं करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे मेहमान इम्तियाज़ अली ताज सीनियर सहाफ़ी हैं गिलगित बल्तिस्तान के और गिलगित यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को हेड भी करते रहे हैं 1-2 साल। इसी हवाले से बात करें। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। 24-48 घंटे में चलें, वाक़या तो जो था हो गया। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात मुझे लग रही है। आप कैसा इसको देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा वाक़या था, ये बिल्कुल ज़बानबंदी है, कोई बात इस पर नहीं कर रहे हैं सरकारी सतह पर, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करूँगा इस वाक़े का, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ है। इससे पहले छोटे मोटे हाथापाई होती रही है, तोड़ फोड़ होता रहा है, डंडू का इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन असले का इस्तेमाल हमने पहली मरतबा देखा। वो भी 3 मुसल्लह लोगों ने बैक वक्त हमला किया और बाकायदा तौर पर पिस्तौल निकाल के दिखा के और फायरिंग में लग गई। खुशकिस्मती से और मौजूदाना तौर पर वो बच गया। तो ये बहुत बड़ा वाक़या, ये आम सा वाक़या नहीं है। अगरचे इस बारे में तहकीकात से कबल जो है हम कोई ऐसी वाज़ह राय देना नहीं चाहते हैं जिससे ये जो है तहकीकात मुतासिर हो। बाद में हमें फिर कोई मुरीद इल्ज़ाम न ठहराएं कि आपकी वजह से हमारे जो है पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। तो इसलिए हम मौका देना चाहते हैं। अदरवाइज हम जानते हैं कि ये कब और कौन लोग करते हैं और किन मौक़ों पे करते हैं और इस तरह के तरीक़े वारदात किसका हो सकता है, ये तो हम जानते हैं। अब लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि अपनी राय को महफूज करूँ उस वक़्त तक जब तक ये जो कोई नतीजा न निकले इसका। हम इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई का। पुलिस अगर कार्रवाई मुनसफाना तौर पर करेगी वो भी सामने आएगी, अगर नहीं करेगी वो भी सामने आएगी। अलबत्ता सिर्फ ये है कि एक जनरल सी बात है कि कहीं पे कोई रियासत का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। रियासत, कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई इंतज़ामिया, कोई और तबका मुलविस हो ना हो, ठीक, अगर कार्रवाई नहीं होती है लेकिन जिम्मेदारी फिर भी उन पर ही आयद होती है, जो कि इंसाफ दिलाने का, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो अगर वो कोई मानिखेस खामोशी अख्तियार कर लेते हैं तो फिर वो बात भी सामने आएगी, उस वक़्त हम देख लेंगे। वैसे इम्तियाज़ साहब, होता ये है, दस्तूर इस तरह है, कहीं भी किसी मुल्क में, किसी शहर में सहाफ़ी के ऊपर मामूली तशद्दुद भी हो तो कम से कम हुकूमती सतह के ऊपर लोग उसकी मजम्मत करके कोई ज़बानी कोई स्टेटमेंट ही जारी करते हैं कि हम जी तहकीकात करेंगे और केफर किरदार तक मखसूस जुम्मे। यहाँ पे ये अजीब किस्म की, मतलब ऐसे ही बिल्कुल दबे बैठे हैं जैसे कि लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, या अगर हुआ है तो भी चले अच्छा हुआ, ठीक ही हुआ, कोई इस तरह का तासुर आ रहा है। तो ये जो कम से कम देना तो चाहिए। क्या हमारी हुकूमत, इसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे?
देखिए ये तो इंतहाई मुजरिमाना बहसी कहें या खामोशी कहें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि बदकिस्मती से साफियों से दुनिया का कोई ऐसा तबका नहीं है जो खुश हो। ठीक बात है। क्योंकि हम हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, हम इंतज़ामिया पर भी तनकीद करते हैं, हम जो मजबूत तरीन सोसाइटी के जिनके तबकात को कहा जाता है माफियाज, उन पर भी हम तनकीद करते हैं, और मजहबी तबकात भी महफूज नहीं है। तो हर तबके पर हमारी जो है नज़र होती है, तनकीद होती है। जहाँ कहीं भी इंसानी हुकूक का मसला पैदा हो, किसी की आज़ादी का मसला हो, किसी का हुकूक का मसला हो, तो हम हर जगह पे सवालात उठाते हैं। अगर तनकीद ना करें सवालात ज़रूर उठाते हैं। तो उस पर कोई भी तबका हमसे खुश नहीं है। सही, ये बात अपनी जगह पे है। लेकिन हर जगह जहाँ पे भी आप देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद का ज़ात में जो है वो हुकूमतें ही रहती है। तो हुकूमतों से ज़्यादा खतरा रहता है साफियों को हमेशा। सही। तो पाकिस्तान भर में भी पिछले 1 साल का आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, सबसे ज़्यादा आप पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों पर हमले होते थे। अभी आप देखें गुज़िश्ता 2-3 साल का रिकॉर्ड कि सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ हमले ज़्यादा होना शुरू हो गए, क्योंकि वो ज़्यादा बासर हो रहे हैं इस वक्त। अखबारात की जो सर्कुलेशन महदूद हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों ने, उनके पास वक्त नहीं है खबरें देखने के लिए, तो जो सोशल मीडिया है वहाँ लोगों की ज़्यादा नज़रें होती है, तो वो किसी वक्त भी वो देख सकते हैं। इसलिए जो है सोशल मीडिया इस वक्त टारगेट है। जो तबके हैं जो समझते हैं कि ये मीडिया हमारे खिलाफ एक ताकत बन के सामने आ रही है, तो अपने जो उनके धंधे हैं, जो उनकी एक मनफी सोच है, या उनके जो एक बिगाड़ का एक तरफ जो उनके फैसले या इक़दामात होते हैं, उनके हवाले से मीडिया जब अंगुली उठाती है तो सबसे बड़े दुश्मन वही बनते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत होती है, वो हर किस्म की कार्रवाई करने का वो क्या नाम है ताकत रखते हैं। तो होता इस तरह है अमूमी तौर पर। लेकिन बास वाक़यात इससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक केस मुतासिर ना हो, हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है और धमकियाँ कौन दे रहा है, साथियों को धमकियाँ कहाँ से मिलती हैं, और कौन हमें इशारों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में, या अपने प्रेस रिलीज में, अपने बयानात में हमें जो मेंशन करते हैं वो हमें पता है। लेकिन हम उस डायरेक्शन पे फिलहाल जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम उनको मौका देना चाहते हैं पुलिस आज़ादाना तौर पर तहकीकात करें, ताकि बाद में हम कबल अस वक्त कोई राय देंगे, बाद में नतीजा कुछ और निकलेगा तो हमें कुछ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं, बिल्कुल आप भी जानते हैं। आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हुए मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि कहीं हमारी राय से कोई तहकीकात का रुख इधर उधर ना हो। और लेकिन अभी तक आप बता रहे हैं ना 48 घंटे गुजर गए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा क्लू नहीं मिलना। देखो मैं समझता हूँ कि ये बजात खुद एक बदनीति पर मुबनी है। अब 48 घंटे में वो कोई एक क्या नाम है उसमें कोई पेशरफ नहीं होती है। हम और आप मुतमईन नहीं हैं, ठीक। तो हमसे कोई, आपसे भी कोई राबिते इस तरह के नहीं हुए कि हमें कहीं से बताया गया हो कि हम कोई कार्रवाई संजीदगी से, पूरी तवज्जो से हम उसमें हो रही हो इंक्वायरी, और उसमें पेशरफ ना हो रही हो। अगर किसी बासर आदमी के साथ अगर ये कार्रवाई होती है तो इस वक्त गिरफ्तार भी हो चुका होता, हो सकता है चालान की तैयारियों में ये कार्रवाई उसमें दाखिल होती। इसमें इम्तियाज़ साहब अखलाकी तौर पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारे पास गवर्नमेंट पूरी है ना, वज़ीर आला हैं, फिर वज़ीर इत्तलात हैं, मुख्तलिफ और भी हैं, तो मेरे ख्याल में ये दो इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ये पहल करें। आप क्या समझते हैं कि कोई तसल्ली ही दें, चलें, कोई अंदर से खुश भी हैं तो होता तो इस तरह है कि पाकिस्तान में जो साथियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बास औक़ात जो इत्तलात के शोबे होते हैं, उस किसी पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात होता है, अगर हुकूमत में होती है वज़ीर इत्तलात होता है, तो वो मुनाफिकत का सहारा भी लेता है, कार्रवाई खुद करवाते हैं और बाद में मजम्मत भी कर लेते हैं। सही। लेकिन यहाँ पे पता नहीं वो इतनी खामोशी क्यों अख्तियार की गई है। तो ये भी हमारे लिए एक सवालिया निशान है। हालांकि इन्हीं फोरम्स को वो इस्तेमाल करके लीडर बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, अपना मौका बयान करते हैं, अपने सियासी तबलीग करते हैं, अभी विजन की तशहीर करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अपने 20 साल करियर में हमें इस्तेमाल तो सब करते हैं, सामने आते हैं तो तारीफें भी इतनी करते हैं कि हमें सातों आसमान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, हम कहीं पे ज्यादती का निशाना बन जाए, हम कहीं किसी जुल्म का निशाना बनाए जाते, कोई तबका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते, सारे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सही।
तो हालांकि आपको ये एक हर रियासत में सहाफत को रियासत का एक सुतून समझा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक फिल्मी डायलॉग बनकर रह गया है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर पुलिस के खिलाफ, किसी बावर्दी पुलिस के खिलाफ आप मतलब कोई मामूली तलब कलामी भी करते हैं, किसी एसएचओ के साथ करते हैं, तो आपको एटीए लग के फिर जो है एकदम आपको जेल भिजवा दिया जाता है। किसी ऑफिसर के खिलाफ करते हैं तब भी आपको जेल जाना पड़ता है। एक साफी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, मुसल्लह हमला होता है, फायरिंग होती है, लेकिन खामोशी अख्तियार करना, किसी की गिरफ्तारी अमल में न लाना, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो है हुकूमत की भी, मेरे ख्याल में ये हुकूमत भी और शायद पुलिस चीफ को भी कोई शायद ये सबूत चाहिए था कि जी इनके ऊपर हमला हुआ है, तो ये फिर मर भी गए हैं, ये लाश है, तब शायद ये कुछ करते हैं। गालिबन ऐसा ही कोई, ये तो शायद उसी इंतजार में थे, तो अब तो जरूरत नहीं है शायद। ये भी हम अब ये समझने में मजबूर हो रहे हैं कि अब कार्रवाई जितने डिले होती जा रही है कि हम फिर उसी हिसाब से हमारी शुकूक व शुबात भी बढ़ते जाएंगे। तो हमारी भी अंगुलियां जा जाके वहाँ पे जो है उसकी तरफ मुड़ जाएंगे जहाँ पे हमारे खदशात पहले से मौजूद है। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि साफियों के जो इस वाक़ये से अदम जो है तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया है, जो खौफ का एक वो पैदा हो गया, कैफियत पैदा हो गई है, तो उसको अगर वो निकालना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर इसका सख्त एक्शन ले लें और उस मुल्ज़िमान को 24 घंटे के अंदर अंदर सामने लाएं। अदरवाइज ये होगा कि हम साफी फिर हम तहरीक चलाएंगे तो हुकूमत फिर गिला ना करे। हम फिर पुलिस पे भी अंगुलियां उठाएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम जो है देख लेंगे, फिर हम हर दरवाजे पे जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे साफी जो है इस वाक़ये पर राबिते कर रहे हैं, बिल्कुल कि राबिते कर रहे हैं कि ये जो इस वाक़ये के खिलाफ मुल्क के दीगर इलाकों में भी जो है एहतजाज किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मौका नहीं देना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को कि उसकी किसी कमजोरी की वजह से या उसकी किसी गफलत की वजह या उसकी किसी पुरस्कार रोमानिकेस किसी खामोशी की वजह से कि मुल्क भर में एक ये तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ले। इससे कबल इनको सोच लेना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों का। जैसे आपने कहा इम्तियाज साहब के हमारे साथ साफ़ी बरादरी भी राब्ते में है पूरे पाकिस्तान से, और हम चूँकि इसलिए थोड़ा सा इस वक्त इसको बहुत इनिशियल स्टेज समझ के कोई एक कॉल हमने नहीं दी है, लेकिन जिस तरह का हमें लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई नो लिफ्ट वाला सिलसिला चल रहा है, तो उस पर फिर शायद हम मजबूर होंगे, जैसा आपने कहा भी कि जिस तरफ फिर हम जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो शायद वो फिर उसी तरफ जाएगी जिस तरफ से खामोशी है, जिनकी जिम्मेदारी है। और यकीनन फिर हम इस एहतजाज को पूरे मुल्क में तो कोशिश करेंगे जहाँ तक हम फैला सकते हैं उसके ऊपर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, और फिर उससे जिसकी बदनामी हुई, जो हुक्मरान हैं, फिर वही होंगे, और इन्वेस्टिगेशन तो इनको हर हाल करनी पड़ेगी। तो इसी हवाले से मेरी तो गुजारिश अदलिया से भी होगी कि वो सोमोटो एक्शन ले लें। चीफ कोर्ट का जो चीफ जज हैं वजीर शकील साहब जो अपीलेट कोर्ट का चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि वो सोमोटो एक्शन ले लें। वरना हम जिस तरह का ये केस इस वक्त हमें नजर आ रहा है, जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई इंसाफ मिलेगा। हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स और सहाफ़ती इदारे हैं, यकीनन उन तक अप्रोच करेंगे। अगर यहाँ पे इसी तरह की बेबसी और लाचारी इस हुकूमत ने दिखाई तो हमारे पास और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इम्तियाज साहब, यही है ना? जाहिर है हम अगर जब ये हुकूमत के खिलाफ एक हुकूमत के हवाले से अदम एतमाद पैदा होगी, पुलिस के हवाले से अदम एतमाद पैदा होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अदम एतमाद पैदा होगी, तो फिर हमारे पास दीगर जो ऑप्शन है हम तो उस पर जाएंगे, हम एहतजाज पे जाएंगे, हम मुजाहरों पे जाएंगे, फिर हमारे पास अदलिया की तरफ रुख करने का हमारे पास वो होगा। फिर उसके अलावा फिर हुकूमत को छोड़ के हम वो जो दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं हम उनसे कोशिश करेंगे कि वो आकर इसमें इन्वेस्टिगेट करें फेयर तरीके से, ताकि जो है अगर मसलन 2 मिनट के लिए हम खामोश रहते हैं इस वाक़ये में, कल कोई एक और वाक़या होगा, हो सकता है इसमें कई पहलू होंगे, इसमें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक पहलू पर आप तहकीक करें, इस तरह की हमारी कोई राय नहीं। आज़ादाना तो पर तहकीक करें ताकि ये असल बंदे सामने आ जाए, पता लगेगा कि पस पर्दा जो है इसके अवामिल क्या है और इसके वजूहात क्या हैं, ताकि कल को कोई और दूसरा कोई साथी या मीडिया का इदारा इस तरह मुतासिर ना हो। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सहाफ़ती बरादरी जो गिलगित बल्तिस्तान की है वो भी अपने जो है फाल तरीके से अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और इस वाक़ये को हमने, मेरे ख्याल में ये आपकी जो क्या कहते हैं, ये आला ज़रफ़ी आपने जो है इसको ज़्यादा इसको जो है उजागर नहीं किया
कि शायद इस वजह से कि क्योंकि आप हीरो बनना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ इंसाफ चाहते थे, इसलिए कानून का रास्ता ही अख्तियार किया हुआ। अभी तक आपने ना प्रोजेक्शन की, ना आपने खुद इसकी इतनी तशहीर की इस वाक़े की, तो आप खामोश बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब तो कमजोरी नहीं समझ लेना चाहिए। साफ़ी बरादरी सारे के सारे इस वाक़े के हक में है। तब हम साफ़ती बरादरी को इस बात पर विभोर करने की ज़रूरत है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ़ती तंजीमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो इसकी वजह से हर दफ़ा आपने देखा होगा कि एक वाक़या होता है, उस वाक़े के बाद लास्ट में आकर साफ़ी मजलूम भी बनता है, फिर उससे माफ़ी मंगवा के फिर उस मामले को जो है दबा दिया जाता है। कहीं पे भी हमने आज तक नहीं देखा कि किसी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो, किसी को सजा दी गई हो, किसी साथी को इंसाफ दिलाया गया हो। हर दफ़ा मजलूम भी हम बनते हैं, ज्यादती भी हमारे साथ होती है, जुल्म भी हमारे साथ होता है। लास्ट में हमें इस तरह मजबूर करते हैं इदारे जिनके इंसाफ देने का जिनकी जिम्मेदारी है कि हम जो है कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो जाए। तो इस दफ़ा हम चाहेंगे कि ये कंप्रोमाइज़ करने पर हमें मजबूर न किया जाए। वाक़या ज़्यादा संगीन है, माजी के वाक़यात इससे ज़रा मुख्तलिफ है, वो बहुत नॉर्मल थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा संगीन वाक़या रनुमा हो गया। इस तरह मुसल्लह हमला कभी भी नहीं हुआ। और जो आपने इसकी बात की, सुलह की, कंप्रोमाइज़ की, अगर कोई पार्टी है तो वो सामने आ जाए, फिर जो वो आ जाए किसी इन्वेस्टिगेशन से कबल, तो फिर उस पर गौर करेंगे हम। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई आ जाता है तो उसका मतलब हम ये समझे कि वो खुद बेनकाब हो गए, आप अपना जुर्म छुपाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त जो है माफ़ी देने का भी हम जो है उस मरहले में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। हम इस चीज़ के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम नज़र रखेंगे और देखेंगे कि ये जो हुकूमत है, हुकूमती एहलकार हैं, जो पुलिस है, बज़ाहिर हमें बिल्कुल मुतमईन और कोई इनको जल्दी नहीं है, ना किसी इन्वेस्टिगेशन की इनको ज़रूरत महसूस हो रही है, आराम से बैठे हुए हैं। ये क्या आराम से बैठे ही रहेंगे या कुछ करेंगे, हम ज़रूर नज़र रखेंगे। और अगर गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे ये बात ना हुई, हम इसको गिलगित बल्तिस्तान से बाहर और जहाँ तक हम लेके जा सकते हैं हम लेके जाएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।